अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू रीजनिंग लॉजिक्स बाय अभिमन्यु सर। मैं कामना करता हूं कि आप सब अपने स्थान पर बहुत 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 अच्छे होंगे और आपकी जो पढ़ाई है वो भी बहुत अच्छे से चल रही है। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका, जैसे आप सब जानते हैं कि अभी 10 दिन बाद ग्रुप डी का एग्जाम है। तो मैंने एक आपसे कमिटमेंट की थी कि टॉपिक वाइज सारे के सारे टाइप कवर करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रैंकिंग में, और इसमें सारे के सारे हम पैटर्न कवर करेंगे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो सारी चीजों को ध्यान से समझिएगा। और यहां पर आपको उतने ही क्वेश्चन पढ़ाए जा रहे हैं जो रिसेंटली 2024 से लेकर 2026 तक के रेलवेज के एग्जाम में देखे गए हैं। तो कामना यही की जाती है कि जो आपको टाइप इस क्लास में पढ़ाई जाएगी आपके एग्जाम में सेम वही क्वेश्चन मिलेगा। तो आपको अप्रोच सेम रखनी है जो यहां पर पढ़ाई जाएगी। तो यहां पर सबसे पहली चीज, अगर बेसिक्स की बात की जाए, टोटल कितने टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और मेरा वादा रहा आपसे, आपका एक भी नंबर एग्जाम में कटने नहीं दूंगा। तो टोटल आपके एग्जाम में अगर टाइप्स की बात की जाए, ऑर्डर एंड रैंकिंग से 4 टाइप से क्वेश्चन पूछा गया। सबसे पहली टाइप है जिसमें आपसे पूछा गया टोटल नंबर ऑफ पर्सन बताइए। दूसरी टाइप है जिसमें आपको रैंक निकालने के लिए बोला गया किसी व्यक्ति का। तीसरी टाइप है जिसमें आपसे इन बिटवीन पर्सन पूछे गए कि दो व्यक्तियों के बीच में कितने लोग होंगे, और इन बिटवीन वाले में 2 केसेस आपके बनते हैं। एक बनता है मैक्सिमम का और एक बनता है मिनिमम का, जिसकी तरफ आपको ध्यान देना था। तो यहां पर मेरे दोस्त, अगर बेसिक्स की बात की जाए, सबसे पहली चीज कि टोटल कैसे निकाला जाएगा, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए लेफ्ट और राइट का। तो काफी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं लेफ्ट और राइट में। तो बेटा ये आपका लेफ्ट है, ये आपका राइट है, मींस जो आपका बायां है बायां, जो आपका दायां है दायां। तो ये हमारा रहेगा लेफ्ट, ये रहेगा हमारा राइट। तो अगर आपको बाएं से आना पड़ेगा तो अपने बाएं से इस तरफ चलना, अगर दाएं से आना पड़ेगा तो आप अपने दाएं से इस तरफ चलोगे। पहली बेसिक चीज जिसका आपको ध्यान देना है। मैं यहां पर उस बच्चे को भी लेके चल रहा हूं जिसने आज तक रीजनिंग में कुछ नहीं किया, मैं उसे भी दम रखता हूं 10 दिन में 30 में से लगभग 25 से ऊपर अंक दिलवाने का। और जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, वादा रहा 30 में से 30 अंक आने जा रहे हैं आपके ग्रुप डी के रीजनिंग के एग्जाम में। तो यहां पर टोटल कैसे निकाले जाते हैं, तो याद रखेंगे टोटल निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, आपको लेफ्ट प्लस राइट -1 करना है। आपको लेफ्ट प्लस राइट -1 करना है। मींस एक ही व्यक्ति का रैंक लेफ्ट से पता हो और राइट से पता हो, जोड़कर एक घटा देना। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बाएं से भी वही व्यक्ति काउंट होगा, दाएं से भी वही व्यक्ति काउंट होगा, तो एक ही व्यक्ति 2 बार काउंट हो जाएगा। तो क्या सीखा हमने? लेफ्ट प्लस राइट -1। अब इस टाइप का सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने जो आपके एग्जाम में आया, और इसमें काफी बच्चे जो हैं कंफ्यूज रहे कि सर इसे कैसे सॉल्व करेंगे, लेंथ देखकर घबरा गए। यदि आप क्वेश्चन पढ़ें तो इसमें बोला गया है हाउ मेनी पीपल आर देयर इन द रो, पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो आपसे टोटल पूछा गया था। तो एक बार बेसिक से समझते हैं फिर स्पीड पकड़ेंगे। उत्तर की ओर मुख करके खड़े लोगों की एक पंक्ति में हिरानी बाएं से 17 पे है। ये हमने एक पंक्ति बना दी, तो हिरानी जो है वो बाएं से 17वें रैंक पे है, 17 रैंक पे है। बताइए इतना सभी को क्लियर हो गया? जी हां सर, क्लियर हो गया। उसके बाद कहता है कि तुषार भी बाएं से 32वें रैंक पे हैं। तो तुषार भी बाएं से 32वें रैंक पे हैं, दोनों सेम सिरे से दे रखे हैं। तुषार भी बाएं से 32वें रैंक पे है। अब यहां पर देखिए भैया, बोला गया कि तुषार हिरानी और किरण के ठीक बीच में है। तुषार हिरानी और किरण के ठीक बीच में है। तो देखिए हिरानी यहां आ गया था, तो पक्का किरण दाईं तरफ से आएगी, पक्का किरण जो है वो दाईं तरफ से आएगी। इनके ठीक बीच में कौन था? तुषार था। इनके ठीक बीच में कौन था? तुषार था। और किरण का रैंक दाएं से कितना दे रखा है? 12 दे रखा है। अभी तक हमने केवल क्वेश्चन पढ़ा, उसने हमसे पूछा है टोटल। टोटल के लिए क्या बताया था? लेफ्ट प्लस राइट -1, लेफ्ट प्लस राइट -1। तो अब अगर ये जो तुषार नाम का व्यक्ति है इन दोनों के ठीक बीच में है, ये
तुषार नाम का व्यक्ति है जो दोनों के ठीक बीच में है और तुषार का रैंक बाएं से 32 दे रखा था। तो ये बताइए जितने लोग यहां होंगे उतने ही लोग यहां होंगे। अगर मैं बोलूं कि यहां कुछ x लोग हैं तो यहां भी x लोग होंगे, तभी तो ठीक बीच में होगा। अब मुझे ये निकालना था ये x की वैल्यू क्या है। अच्छा ध्यान से देखिए, इसे समझने के लिए यदि मैं आपको बोलूं कि 6 और 9 के बीच में कितनी संख्याएं होंगी, ये एक बेसिक सा कंसेप्ट है जिसके कारण बच्चों के क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। 6 और 9 के बीच में कितनी संख्याएं होंगी, तो बच्चा क्या करता है, 9 में से 6 घटाता है और बोलता है बीच में 3 संख्याएं होंगी। लेकिन यहीं पर उसका क्वेश्चन गलत हो गया। अगर आप 6 से 9 तक गिनती लिखो, 6 के बाद 7 आएगा, फिर 8 आएगा, तो बीच में केवल 2 ही संख्याएं आई। बीच में केवल 2 ही संख्याएं। 9 में से 6 घटाया तो 3। याद रखेंगे हमेशा एक कम करके संख्या लिखेंगे, क्योंकि हमें 9 को काउंट नहीं करना होता, क्योंकि हमें 9 को काउंट नहीं करना होता। एक और एग्जांपल ले लीजिए, 10 और 15 के बीच में कितनी संख्याएं आएंगी। 10 और 15 के बीच में कितनी संख्याएं आएंगी, तो 10 के बाद बेटा अगर आप देखें गिनती लिखते हैं तो बीच में आएगा 11, 12, 13, 14। बीच में तो 4 ही संख्याएं आई। एज अ स्टूडेंट बच्चा क्या करता है, 15 में से 10 घटाता है और 5 बोल देता है। 5 गलत है, एक कम करके बीच में कितने आएंगे, बीच में 4 आएंगे। इसी तरह से अब यहां देखिए, हिरानी और तुषार 17 और 32, 32 में से 17 घटाया 15, लेकिन एक कम करना है तो बीच में कितने लोग आए, 14। तो इस तरफ भी बेटा कितने लोग होंगे, 14 ही लोग होंगे। अच्छा देखिए, तुषार का रैंक 32 था, तुषार का रैंक 32 था, तो किरण का रैंक कितना हो जाएगा, किरण का रैंक कितना हो जाएगा, बाई तरफ से ये बता दीजिए। यहां तक 32 थे, 32 में 14 जोड़ा और उसके बाद प्लस किरण, क्योंकि 14 तक किरण तक नहीं पहुंचे थे, 14 बीच में थे, किरण को जोड़ते हुए 32 और 14 46 और 1 47 बन गया। बाईं तरफ से 47 आ गया, ये आ गया लेफ्ट से। राइट से उसने दे रखा था 12 है। टोटल कितने हो जाएंगे, 47 प्लस 12 59 माइनस 1 58। ये आपकी पहली टाइप है जो ग्रुप डी में सबसे ज्यादा पूछी गई है पिछली बार, और इसने बच्चों को परेशान भी किया, इसने बच्चों को परेशान भी किया। एक बार फिर से समझते हैं, एक बार फिर से समझते हैं, फिर स्पीड पकड़ेंगे। पहली चीज ध्यान से देखिए क्या होगा, इसमें आपको चाहे तो 2 व्यक्तियों का रैंक बाएं से दे रखा होगा, चाहे तो दाएं से। जैसे कि सपोज एक नाम है ए जिसका बाएं से रैंक 10 है, और एक रैंक है बी और उसका बाएं से रैंक 15 है। पहले तो ये बताओ इनके बीच में कितने लोग होंगे, जल्दी से आंसर बता दो। पहले अपने दिमाग में करो, सोच के करो, रट्टा नहीं मारना, समझ के करना है। इनके बीच में कितने लोग होंगे, तो बेटा यहां पर बच्चा क्या करेगा, 15 में से 10 घटाएगा और 5 लिख देगा जल्दबाजी में, क्योंकि वो क्या करेगा, मुझे बहुत आता है, यही गलती हो जाएगी। 15 में से 10 घटाया 5, एक कम करना है 4, तो ए और बी के बीच में जो लोग आ गए, 4 लोग आ गए। जी सर, इतना समझ आ गया। अच्छा उसके बाद ये 4 आ गए। उसके बाद अगर बोला जाए बी जो है ए और सी के ठीक बीच में है, बी जो है ए और सी के ठीक बीच में है, इसका मतलब इस तरफ भी 4 लोग होंगे। अगर यहां 4 हैं तो यहां भी 4 होंगे। ठीक बीच में होने का मतलब है बराबर गिनती में लोग। अच्छा अब अगर सी का रैंक बाईं तरफ से बताना हो तो देखिए, बी का रैंक 15 था, 4 ये और एक और आगे जाना था, तो 15 में 5 जोड़कर हमने बोल दिया सी का रैंक कितना आ गया, 20 आ गया। सी का रैंक कितना आ गया, 20 आ गया। अब अगर सपोज दाईं तरफ से सी का रैंक हमें बोला गया है 8, टोटल कितने होंगे, टोटल के लिए क्या बताया था, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, तो 20 और 8 28, माइनस 1 करेंगे तो टोटल व्यक्ति कितने आ जाएंगे, 27 आ जाएंगे। टोटल व्यक्ति कितने आ जाएंगे, 27 आ जाएंगे। ये आपका कंसेप्ट था। अगर क्लियर हो गया है तो इस क्वेश्चन पे अब आते हैं। ध्यान से पढ़कर एक बार कोशिश करो कि आप इस चीज को समझ पाए, और हमें रट्टा नहीं मारना,
गलती होगी उस गलती को नोटिस करिए। हम एक ही टाइप के मिनिमम 3-3, 4-4 क्वेश्चन करवाएंगे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। जैसे अब यहां पर बात की जाए, उत्तर की ओर मुख करके खड़े पंक्ति में आलोक दाएं से 12वां है। ये बेटा पंक्ति आ गई, जी सर आ गई। आलोक दाएं से, आलोक इस तरफ से कितना है, दाया, जो हमारा दाया है, दाया 12वें स्थान पर है। पीयूष दाएं छोर से 18 है, इसी तरफ से पीयूष 18 है। बीच में कितने लोग, 18 में से 12 घटाया 6, जब सेम तरफ से दे रखा हो, एक कम कर दिया, बीच में 5 लोग आ गए। ये समझ गया, जी सर। उसके बाद पीयूष आलोक और प्रियंका के ठीक बीच में है। अब आलोक यहां थी तो प्रियंका के ठीक बीच में है, प्रियंका इस तरफ होगी। तो अगर इस तरफ 5 लोग हैं तो इस तरफ भी बीच में 5 लोग होंगे, जी सर। अगर बीच में 5 लोग हैं, 18, 5, 23 और 1 24, क्या प्रियंका का रैंक दाईं तरफ से 24 बता सकते हो? यहां तक 18 था, 5 और जोड़ा 23 और प्रियंका एक 24, यहां से आ गया 18, 5, 1, ये आ गया 24। पक्का बेटा प्रियंका का रैंक बाईं तरफ से दे रखा होगा। कितना दे रखा था? 5 दे रखा था। टोटल निकालने के लिए क्या बताया था? लेफ्ट प्लस राइट -1, 24 प्लस 5 29 -1 किया तो ये हमारे पास कितना आ गया? 28 आ गया। 28 सी ऑप्शन में दे रखा था, इसलिए हमने 28 को यहां पर टिक कर दिया। बताइए इतना क्लियर हुआ? चलिए सर नहीं हुआ, अभी एक क्वेश्चन और, ये आप मुझे भागते दौड़ते आंसर बता दीजिए कि इस क्वेश्चन का आपका जो आंसर है वो क्या होगा। इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा? देखिए जरा क्या कहता है वो। आफताब दाएं से 18 है, ठीक है सर। अपूर्वा दाएं से 28 है, इसी तरफ से अपूर्वा जो है 28 है। देखिए वो जानबूझकर वो संख्याएं यूज करेगा जो आप जल्दी घटा लो। 28 में से 18 घटाया 10, लेकिन बीच में कितने लोग आएंगे? 9 आएंगे। इतना तो मैं सीख गया हूं, एक कम करना है। उसके बाद कहता है अपूर्वा आफताब और प्याली के ठीक बीच में है। इसका मतलब बेटा प्याली पक्का यहां आएगी, बीच में ठीक करने के लिए प्याली को इस तरफ करना पड़ेगा। इस तरफ 9 लोग हैं तो इस तरफ भी कितने लोग होंगे? 9 होंगे। अच्छा, अगर मुझे प्याली का रैंक दाईं तरफ से बताना है तो 28 प्लस 9 प्लस बेटा प्याली खुद, तो 28 में 10 जोड़ा तो 38। प्याली का रैंक दाईं तरफ से 38 आ गया। पक्का बेटा प्याली का रैंक बाईं तरफ से दे रखा होगा। प्याली का रैंक बाईं तरफ से दे रखा था 12। अगर आप क्वेश्चन पढ़ें, प्याली बाएं से 12वें छोर पे है, तो बस 38 और 12 50। टोटल निकालते हुए एक घटाया जाता है तो आंसर आ गया 49। 49 हमारे क्वेश्चन का आंसर था, जो कि डी ऑप्शन में दिया हुआ था, इसलिए हमने यहां डी को जो है टिक कर दिया। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकालने आ गए सभी को। कुल व्यक्ति कैसे निकालने हैं? वैसे तो सिंपल आता है, लेफ्ट प्लस राइट -1। इस बार क्या किया था उसने? 2-3 लोगों का क्वेश्चन का लॉजिक यूज कर लिया था। तो ये थी आपकी पहली टाइप, ये थी आपकी पहली टाइप। अब आया रैंक। रैंक कैसे निकालोगे? तो रैंक निकालने के लिए याद रखना, क्वेश्चन में टोटल गिवन होने चाहिए। क्वेश्चन में टोटल गिवन होने चाहिए। अब इसे निकालोगे कैसे वो ध्यान से देख लो। तो यहां पर रैंक निकालने के लिए अगर बात की जाए, आप कैसे निकालते हैं? टोटल माइनस रैंक, जिस तरफ से भी दिया हो, +1। टोटल माइनस रैंक +1। जी सर। तो देखिए कैसे हुआ ये क्वेश्चन। हम टाइप पर चलें इसमें, और पहले आपको एक छोटा सा कंसेप्ट सिखा दें कि इसमें हुआ क्या। देखिए ये बताइए, अगर एक पंक्ति में कुल 10 व्यक्ति हैं और ए का क्रमांक बाएं से चौथा है, तो ए का क्रमांक दाएं से क्या होगा? फिर से सुनिए, अगर कुल 10 लोग हैं, ए का क्रमांक बाएं से चौथा है, तो दाएं से रैंक क्या होगा? तो बेटा जब 10 में से 4 घटाऊंगा वो आएगा 6। रैंक निकालते हुए 1 क्यों जोड़ा जाता है वो समझिएगा। बेटा 10 में से 4 घटाया, ये 4 घटा दिए,
कितने बच गए? 6 बच गए। मैंने चूंकि ए का रैंक पूछा था तो मुझे ए की जरूरत थी, उसे वापस लाने के लिए क्या करना पड़ा? एक जोड़ना पड़ा। तो इसलिए रैंक निकालते हुए पहली बात टोटल पता होने चाहिए, माइनस किसी एक तरफ से रैंक, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम कुछ भी हो सकता है। और रैंक निकालते हुए हमेशा याद रखना एक जोड़ना है, टोटल में एक घटाना है, रैंक में एक जोड़ना है। टोटल में एक घटाना है, रैंक में एक जोड़ना है। इसे मैं प्रैक्टिकली प्रूफ कर देता हूं। देखो, कुल व्यक्ति 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ए का रैंक बाएं से चौथा, यहां से चौथा रैंक है। 1 2 3 4 दाएं से पूछा जाए, काउंट करके देखिए, 1 2 3 4 5 6 7। तो ए का क्रमांक दाएं से क्या आ गया आपका? 7वां आ गया। ए का क्रमांक दाएं से आपका क्या आ गया? 7 आ गया। चलिए जल्दी से अब इस क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करके बता दीजिए। इस क्वेश्चन का आपका जो आंसर है वो क्या होगा? अब देखिए जरा क्या कहता है। उत्तर की ओर मुख करे व्यक्ति, उत्तर की ओर मुख किए हुए 50 छात्रों की एक पंक्ति में पराश बाएं छोर से 18 है। टोटल दे रखे थे कितने? 50 लोग। पराश का रैंक बाएं छोर से कितना था? 18 था। जी सर। अपर्णा पराश के दाएं, तो बेटा देखिए पराश यहां है, जो आपका दाया है दाया, जो आपका बाया है बाया। पराश के दाएं मतलब अपर्णा इस तरफ आएगी। जी सर। 18 स्थान के बाद 7वां दाएं है। तो अच्छा देखिए जरा, अपर्णा का रैंक बाईं तरफ से कितना होगा? यहां तक कितने लोग हैं? 18। वो 7 इस तरफ है। देखना जरा, मैं बाईं तरफ से आ रहा था, 18 किलोमीटर कवर कर लिया। मुझे दाईं तरफ और जाना है, तो याद रखेंगे लेफ्ट प्लस राइट। लेफ्ट से राइट जाओ तो भी प्लस करना होता है, और राइट से लेफ्ट जाओ तो भी प्लस करना होता है। ऑपोजिट अट्रैक्ट, विपरीत चीजें एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। तो लेफ्ट राइट होगा तो भी जोड़ना है, राइट लेफ्ट होगा तो भी जोड़ना है। तो यहां पर 18 में 7 जोड़ा तो 25 आ गया। 18 में 7 जोड़ा तो 25 आ गया। अब मेरे से पूछा गया था अपर्णा का रैंक दाईं तरफ से कितना होगा? टोटल कितने थे? बताया था टोटल माइनस उसी व्यक्ति का रैंक कितना? 25। रैंक निकालते हुए एक जोड़ना होता है। 50 में से 25 घटाया, 25 और 1 26। तो इसका आंसर आ गया 26, जो कि बी ऑप्शन में था। खत्म कहानी। बताइए, ये वाली टाइप भी क्लियर हो गई। ये आसान थी कंपैरेटिवली फर्स्ट के। टोटल में थोड़ा 3 लोग आ गए थे और कुछ नहीं था, इसमें 2 लोग हैं। एक बार फिर से देख लो, इसमें 2 चीजें हैं। रैंक कैसे निकलेगा? टोटल में से लेफ्ट राइट टॉप बॉटम प्लस 1। उसके बाद अगर कहीं बाएं से दाएं जा रहे हो, लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो भी जोड़ोगे, राइट से लेफ्ट जा रहे हो तो भी जोड़ोगे। लेफ्ट लेफ्ट होगा तो घटा देना, राइट राइट होगा तो भी घटा देना। याद रखने का ढंग, याद रखिएगा विपरीत चीजें एक दूसरे की ओर आकर्षित होती हैं। जैसे कि आप अभी किसी लड़की का कमेंट आ जाए तो आधे लड़के मधुमक्खियों की तरह हाय प्रिया, हाय सिया, हाय राधा, हाय वल्लभ सब कर देंगे। क्यों? विपरीत चीजें एक दूसरे की ओर आकर्षित होती हैं। लेफ्ट राइट या राइट लेफ्ट प्लस होगा। ऑपोजिट, लड़का लड़का दूर भागता, रहे भाई दूर हो जाए यार, तो लेफ्ट लेफ्ट माइनस। चलिए भाई, इतना याद हो जाए तो क्या ही बात है। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या कहता है? 95 स्टूडेंट्स हैं, हेपा दाएं से 9वें स्थान पे। हेपा नाम का स्टूडेंट या व्यक्ति दाएं से 9वां है। अन्नू उसके 13वें बाएं इस तरफ। देखिए, दाएं से आए बायां इस तरफ तो जाएगा, तो इसमें गलती होनी नहीं चाहिए। आपका दाया दाया, आपका बाया बाया। 19 था, 9 था, 9 से 13वें बाएं स्थान पर आई, तो दाएं से उसका रैंक कितना होगा? 13 में 9 जोड़ दिया, 22 आ गया। पक्का बेटा, बाएं से इसका क्रमांक पूछा गया होगा अन्नू का। टोटल कितने व्यक्ति हैं ये देख लो बस। 95 माइनस 22 किया तो 3
और यहां पर 7 रैंक निकालते हुए एक जोड़ा जाता है, 74 आ गया, जो कि डी ऑप्शन में था, इसलिए हमने यहां डी को जो है टिक कर दिया। बताइए मजा आ रहा है कि नहीं? जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। डेली शाम को टाइमिंग जो है क्लास की वो 5:30 से 6:30 रहेगी। इसमें हम इस समय चूंकि रेलवे के एग्जाम चल रहे हैं तो ग्रुप डी का मॉक टेस्ट डिस्कस करेंगे। डेली शाम को ये क्लास आपकी रहेगी और सुबह जो है मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में डेली टॉपिक वाइज वीडियो डालूंगा, जिससे आपका टॉपिक रिवाइज हो जाए। इससे ज्यादा रीजनिंग में मेहनत नहीं करनी है और मैं सारे के सारे पैटर्न जो है कवर करूंगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। वन स्टॉप सोल्यूशन रहने वाला ये रीजनिंग का। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पर अब आपके पास आ गया इन बिटवीन कितने लोग होंगे। मैं यहां पर अगर देखना चाहूं कि, चलिए इन बिटवीन वाले केस में चलते हैं। ध्यान से सुनिएगा, यदि आपको इन बिटवीन पूछा जाए तो आप किन किन चीजों का ध्यान दोगे। यदि आपको इन बिटवीन नंबर ऑफ पर्सन पूछे जाए तो आप किन चीजों का ध्यान दोगे। सबसे पहला केस, इसमें 2 केस बनेंगे। आपको केवल ये याद रखना है, टोटल दोनों व्यक्तियों के दिए गए रैंक से ज्यादा है या कम है। जैसे यहां पर 2 व्यक्ति दे रखे हैं, संदीप प्लस किरण, इन दोनों के रैंक से ज्यादा है या कम है। क्वेश्चन में मैंने पढ़ा सभी 60 व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर, तो टोटल 60 दे रखे हैं। संदीप का रैंक बाएं छोर से दे रखा है 20 और किरण का बाएं छोर से रैंक दे रखा है 10। दाएं से दे रखा था, संदीप का दाएं से दे रखा था 20 और किरण का बाएं छोर से दे रखा था 10। दोनों ऑपोजिट एंड होने चाहिए। देखिए 60 बड़ा है 30 से। जब भी आपके टोटल जो है दोनों व्यक्तियों के रैंक से ज्यादा होंगे, जब भी आपके टोटल जो है दोनों व्यक्तियों के रैंक से ज्यादा होंगे, बेटा वो डायरेक्ट केस कहलाता है। इसमें कुछ भी नहीं सोचना, सीधा 60 में से दोनों व्यक्तियों का रैंक जोड़कर घटा दो। 60 में से दोनों व्यक्तियों का रैंक जोड़कर घटा दो। 60 में से 30 घटाया तो 30, इसमें इन दोनों लोगों के बीच में 30 लोग आ गए, बात खत्म। सर इसमें एक क्यों नहीं घटाया? आपने अभी बताया था इन बिटवीन एक घटाना होता है। ये दोनों अलग अलग एंड से दे रखे हैं। इसमें 100% याद रखिएगा कि एक व्यक्ति का रैंक दाएं से है तो दूसरे का पक्का बाएं से होगा। एक व्यक्ति का रैंक दाएं से है तो दूसरे का पक्का बाएं से होगा। खत्म कहानी। इतना सा खेल आपको करना है, इतना सा खेल आपको करना है। बताइए इतनी चीज क्लियर हुई? बताइए इतना सभी को क्लियर हुआ? अगर इतना क्लियर है तो जल्दी से बता दीजिए इस क्वेश्चन का आपका जो आंसर है वो क्या होगा। देखिए यहां पर सभी 51 व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर मुख करके एक पंक्ति में खड़े हैं। रेखा बाएं छोर से 13वीं, रेखा का रैंक बाएं छोर से 13वां है और अजय दाएं छोर से 6ठे। 13 और 6 कितना आ गया? 19 आ गया। टोटल कितने दे रखे हैं? 51। ये ज्यादा है ना, सीधा घटा दो। 51 में से 19 घटाने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा। 11 में से 9 गया तो 2 वाली एक ही ऑप्शन है, यूनिट डिजिट देखकर हमने आंसर दे दिया। हम फालतू की मेहनत क्यों करूं? 2 वाली एक ही ऑप्शन है। वैसे आप घटाओगे तो पक्का 32 ही आएगा, लेकिन जब मैंने यूनिट डिजिट देखा तो मेरा आंसर आ गया। मैंने कहा और क्या चाहिए हमें? बताइए इतना क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यहां देखिए टोटल कितने दे रखे थे? यहां टोटल दे रखे थे 40, ज्यादा होने चाहिए। रोहन और काजल नाम का व्यक्ति था। रोहन दाएं से 18 है, काजल 22 है। 18 और 22 को जोड़ा 40, ये तो बराबर आ गए। जब टोटल और इन बिटवीन बराबर आ जाए तो याद रखना रैंक बराबर आ गया तो इन बिटवीन 0 हो जाएंगे। ऐसा क्यों होता है वो समझ लो। देखो जरा, टोटल व्यक्ति थे 40, रोहन दाएं से 18 है, रोहन दाएं से 18 है, काजल बाएं से 22 है। तो बेटा यहां पर काजल 22 आ गई बाएं से, रोहन आ गया दाएं से 28, 22 और 18 40, 40 लोग बराबर हो गए तो इन बिटवीन कोई भी नहीं बचा। तो जब बराबर हो जाएंगे याद रखेंगे। ये बच्चा कंफ्यूज हो गया था इसमें क्योंकि उसने ये केस पढ़ा ही नहीं था। इन बिटवीन हमेशा 0 होंगे, इन बिटवीन हमेशा क्या होंगे? 0 होंगे, बात खत्म। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, यहां पर देखिए जरा।
बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया। टोटल कितने थे? 36 थे। 27 और 9 को जोड़ा तो भी कितना आ गया? 36 आ गया। ये क्या आ गए? बराबर। इन बिटवीन कितने होंगे? 0 होंगे। बात खत्म। सबसे इंपॉर्टेंट केस अब आने जा रहा है जिसमें बच्चों को प्रॉब्लम होती है, जिसमें बच्चों को प्रॉब्लम होती है। अब देखिए इसमें टोटल जो दे रखे हैं वो क्या है? दोनों व्यक्तियों के रैंक को जोड़कर कम है। शिवानी और स्नेहा, शिवानी और स्नेहा टोटल दे रखे थे 60। शिवानी का रैंक था 40 और स्नेहा का रैंक था 26। 40 और 26 को जोड़ा तो बेटा टोटल 60 है और रैंक 66 बन गया। तो आपके दिमाग की बत्ती जल जानी चाहिए थी कि यार ये क्या है, कुल व्यक्ति 60 हैं और रैंक 66 बन रहा है, तो कुछ तो गड़बड़ है। बेटा इसे रैंकिंग में बोला जाता है ओवरलैपिंग का केस। इसे रैंकिंग में बोला जाता है ओवरलैपिंग का केस। और ये मैं कंसेप्ट के थ्रू समझाना चाहूंगा। देखिए आपको बोला गया एक पंक्ति में 15 लोग हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ए का रैंक बाएं से 9वां है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ए का रैंक बाएं से 9वां है और बी का रैंक दाएं से 8वां है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। बी का रैंक दाएं से 8वां है। अगर आप ध्यान से देखें बेटा यहां ओवरलैपिंग किसे बोला गया है? ए इस तरफ से आया 9, बी इस तरफ से आया तो 8। ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर गए, ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर गए। ये होता है ओवरलैपिंग केस। इन बिटवीन कितने आए? 0। लेकिन हम ड्राइंग तो कर नहीं सकते। टोटल कितने दे रखे थे? 15। ए का रैंक कितना दे रखा था? 9। बी का रैंक कितना दे रखा था? 8। हमसे पूछा गया इन बिटवीन निकालिए, हमसे पूछा गया इन बिटवीन निकालिए। तो हमने इन बिटवीन निकालने के लिए क्या किया? चेक किया टोटल ज्यादा है या कम है। टोटल बेटा दोनों व्यक्तियों के क्रमांक से कम था। कैसे? टोटल 15 दे रखा था, 9 और 8 को जोड़ा तो ये आ गया 17। 15 में से 17 घटाया तो ये भैया कम है। ऐसे केस में आप इन बिटवीन कैसे निकालोगे? तो हमेशा याद रखना टोटल रैंक से, जो भी आपका टोटल रैंक बना है उसमें से, या टोटल रैंक की जगह पर आप सिंपली रैंक लिख लो। रैंक में से टोटल घटाओगे और -2 करना ही करना है। -2 करना ही करना है। याद रखिएगा 2 माइनस क्यों करते हैं? तो अगर आप ऊपर डायग्राम देखें, ये जो फिगर देखें, इसमें ए और बी 2 बार काउंट हुआ। इसमें जब इस तरफ से आया बी तब भी काउंट हो गया, ए भी। जब इस तरफ से आया ए तब भी काउंट हो गया, बी भी। तो ये 2 बार काउंट हो गए। एक व्यक्ति पंक्ति में एक बार ही काउंट हो सकता है। एक व्यक्ति पंक्ति में एक बार ही काउंट हो सकता है। तो इसलिए यहां देखिए सिंपली कैसे याद रखोगे, अभी अगर ज्यादा डीप ना घुसो। टोटल कम हो गया तो आप रैंक में से टोटल कम करिए और उसके बाद 2 घटाना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। ये करना ही करना है हर क्वेश्चन में, ये हर क्वेश्चन में करना ही करना है। अभी जिसे समझ कम आ रहा है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रट्टा मार लो, क्योंकि सेम टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 66 में से 60 घटाया तो 6, 6 में से 2 घटाया तो 4। इन बिटवीन कितने लोग आ गए? 4 लोग आ गए। इन बिटवीन कितने लोग आ गए? 4 लोग आ गए। अब जैसे यहां पर आइए, टोटल कितने दे रखे थे? 62 दे रखे थे। श्लोक का रैंक 20 है, विप्लव का रैंक 45 है। 20 और 45 को जोड़ा 65। 62 जो है वो 65 से कम है। लोग ज्यादा हो गए। अगर लोग ज्यादा हो गए तो 65 में से 62 घटाया 3, 2 घटाना ही घटाना है। 3 में से 2 घटाया तो 1, जो कि बी ऑप्शन में दे रखा था। इसलिए हमने यहां बी को टिक कर दिया, इसलिए हमने यहां बी को टिक कर दिया। तो ये क्वेश्चन आपका मैं बोलूंगा कि होमवर्क है। इसका मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मजा तब है अगर बिना पेन चलाए कर दो। ये टोटल आपकी मैंने यहां 4 टाइप कवर कर दी हैं। इन बिटवीन में मैक्सिमम के केस में क्या है? सीधा टोटल माइनस रैंक। और मिनिमम के केस में आपका क्या है?
सबसे पहले रैंक लिखोगे, माइनस टोटल करोगे, फिर -2 करोगे। ये रैंक क्या है? दोनों व्यक्तियों का है। ये रैंक दोनों व्यक्तियों का है, दोनों लोगों का है, दोनों का है। ये रैंक 2 व्यक्तियों का है। बस इतना सा खेल है और यहां पर आपकी रैंकिंग की सारी टाइप्स जो हैं वो कवर हो जाती हैं, जो अभी तक आपके एग्जाम में मैं बोलूंगा 24 से लेकर 26 तक पूछी गई हैं। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप सभी का अभिमन्यु सर के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस परिवार को इतना आगे लेकर जाना है कि रीजनिंग में आपको कहीं पर पैसे लगाने की जरूरत ना पड़े, इतना मेरा वादा रहा। सारी चीजें आपको यहीं पर मिल जाएंगी, कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आज के सेशन को यहीं पर विराम। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत करते रहिए और कंटिन्यूटी के साथ बने रहिएगा। वादा मेरा है, रीजनिंग में किसी एग्जाम में चले जाइए, फुल बटा फुल अंक आपके आ जाएंगे। धन्यवाद।